बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अली ने गुस्ताख़ रसूल की ज़बान काट दी। रसूल खुदा मदनी दौर में जब वो मदीना हिजरत कर चुके थे, तब किसी गुस्ताख़ शायर ने नबी करीम की शान के ख़िलाफ़ गुस्ताख़ाना इशार लिखे। असहाब ने उस गुस्ताख़ शायर को पकड़कर बोरी में बंद करके हुज़ूर के सामने फेंक दिया। सरकारे दो आलम ने हुक्म दिया, इसकी ज़बान काट दो। तारीख़ लरज़ गई। मक्का में जो पत्थर मारने वालों को माफ़ करता था, कूड़ा करकट फेंकने वाले की ईमानदारी करता था, उसे मदीना में आके क्या हो गया? बाद सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं इसकी ज़बान काटने की सआदत हासिल करूँ। हजूर ने फरमाया, नहीं, तुम नहीं। तब रसूल खुदा ने हज़रत अली को हुक्म दिया, इसकी ज़बान काट दो। मौला अली बोरी उठाकर शहर से बाहर निकले और हज़रत कनबर को हुक्म दिया, जा मेरे ऊँट लेकर आ। मौला ने ऊँट के पैरों से रस्सी खोल दी और शायर को भी खोला और 2000 दिरहम उसके हाथ में दिए और उसको ऊँट पे बिठाया। फिर फरमाया कि तुम भाग जाओ, उनको मैं देख लूँगा। अब जो लोग तमाशा देखने आए थे हैरान रह गए कि या अल्लाह, हज़रत अली ने तो रसूल की नाफरमानी की। रसूल खुदा के पास शिकायत लेकर पहुँच गए, या रसूल अल्लाह, आपने कहा था ज़बान काट दो। अली ने इस गुस्ताख़ शायर को 2000 दिरहम दिए और आज़ाद कर दिया। हजूर मुस्कुराए और फरमाया, अली मेरी बात समझ गए, अफसोस है कि तुम्हारी समझ में नहीं आई। वो लोग परेशान होकर ये कहते चल दिए कि यही तो कहा था कि ज़बान काट दो, अली ने तो काटी ही नहीं। अगले दिन सुबह फजर की नमाज को जब गए तो क्या देखता है, वो शायर वज़ू कर रहा है। फिर वो मस्जिद में जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव चूमने लगता है। जेब से एक पर्चा निकाल कर कहता है, हजूर, आपकी शान में नात लिख कर लाया हूँ। और यूँ हुआ कि हज़रत अली ने गुस्ताख़ रसूल की गुस्ताख़ ज़बान को काट कर इसे मिदहत रिसालत वाली ज़बान में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। शुक्रिया।